खबर मंत्रा के न्यूज रूम से मैं आपके साथ अंजू यादव। बात करेंगे किसान आंदोलन की। दिल्ली के बॉर्डर और आसपास के इलाकों में लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया है। वहीं किसान भी कब तक अडिग रहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, इसका भी जवाब हमें नहीं मिला है। साथ ही हम बात करेंगे हमारे सहयोगी शरद मिश्रा जी से, जो आंखों देखे हाल बताएंगे और किसानों से जो उन्होंने बात की है उस बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि राजद नेता तेजस्वी यादव जी ने प्रदर्शन को लेकर क्या कहा। आप सब लोगों को विषय पता चला होगा, कृषि बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सितंबर को सड़कों पर प्रदर्शन किया था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और ये विषय सिर्फ बिहार के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने आया। फिलहाल के दिनों में जब से ये मौजूदा सरकार, एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार चल रही है, तब से आप लगातार देखेंगे जितने भी एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपके भारत पेट्रोलियम हो, सारी चीज़ों को जो है बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सबका जो है निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दुगुना किया जाएगा। अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दुगुना कैसे होगा। और हमने कई बिंदु बार बिल के कमियों को हम लोगों ने उजागर किया था, हाईलाइट किया था आप ही लोगों के सामने कि एक सेक्टर जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का जो बचा हुआ है, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। इसमें आप देखिएगा, ये सिर्फ प्राइवेट हाथों में सरकार कह रही है इसलिए दिया जा रहा है कि डायरेक्ट खरीद फरोख्त उसी से करेंगे, कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से। ये किसानों के लिए बेहतरी के लिए है, ये सरकार का ऐसा कहना है। हम सब लोगों ने पिछले सारे कानूनों को देखा, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा। ये सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फायदे के लिए है, लेकिन फायदा जब 4 साल बाद, 5 साल बाद पूछा जा रहा है तो कहने की स्थिति में नहीं है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भटकाना चाहती है। और इस साफ उसी तरीके का कानून है कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है। ये किसान विरोधी बिल है, जहां सबसे बड़ा जो किसानों का जो डिमांड अगर आप देखेंगे तो एमएसपी को लेकर के है कि सही मूल्य जो है फसल का वो किसानों को मिलना चाहिए। बड़ी संख्या में किसानों का हम लोगों ने सुना है कि आत्महत्या कर रहे, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में ऐसा कानून लाना, क्योंकि देश का किसान मौजूदा सरकार के आने के बाद बेहद कमजोर हो चुका है। जो अन्नदाता हैं, जो हमको आपको
सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना जो है हम समझते हैं ये देश के खिलाफ है, हमारे किसानों के खिलाफ है। तो ये थे तेजस्वी यादव, जिन्होंने बताया कि सरकार किस तरह से चीज़ों का निजीकरण करना चाह रही है। बात करेंगे एक बार फिर से किसान के मुद्दे पर, बात करेंगे शरद जी से। शरद जी, आपने वहाँ पर रात गुजारी, समय गुजारा और वहाँ के लोगों से बात की, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसा देखा किसानों की तैयारी को, तो जो किसानों की तैयारी से मुझे पता चला कि किसान कृषि कानून को लेकर जो विरोध कर रहे हैं, तो वो अपनी मांगों को पूरा किए बिना पंजाब नहीं जाएंगे। जब तक मोदी सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, वो वहाँ से हटेंगे नहीं। और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है, पूरा लाव लश्कर उनके पास है और खाने पीने की भरपूर व्यवस्था है, रहने सोने उठने बैठने की व्यवस्था है। यहाँ तक मैंने देखा कि पब्लिक टॉयलेट्स भी उन्होंने वहाँ रखे हुए हैं बनाकर। तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पर 10 से 15 दिन तक तो रहेंगे और जब तक सरकार झुकेगी नहीं वो वापस नहीं जाएंगे पंजाब। अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार इस पे अभी विभिन्न देश के किसानों संगठनों से बातचीत करके एक उचित निर्णय लेने के लिए समय ले रही है, इसका इंतज़ार कर रही है। तो कल की बैठक हो सकती कि उसमें कुछ ना कुछ फैसला हो, तो कल की बैठक के बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी, किसानों ने ऐसा कहा है। बात करें सरकार की, कल सरकार द्वारा विज्ञान भवन में किसानों का खाना आयोजित किया गया था, मतलब उनका कार्यक्रम किया गया था, लेकिन किसानों ने खाने का बहिष्कार कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? खाने पीने की चीज़ों पे जो उन्होंने इच्छा जाहिर नहीं की वहाँ पर विज्ञान भवन में, ये एक तरह से उनका गुस्सा कहा जा सकता है। इस मामले में कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब इस पर तो विभिन्न नेताएं अपने अपने राजनीतिक हथियारों के साथ इस तरह के बयान दे रहे हैं कृषि कानून को लेकर। कुल मिलाकर ये कृषि कानून के साथ साथ मोदी का भी विरोध किया जा रहा है पूरे देश में इसके बहाने। फिलहाल मामला तो बातचीत से ही सुलझेगा, लेकिन किसान अपने प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर कब तक दिल्ली बॉर्डरों पर अडिग रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें खबर मंत्रा के साथ, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।